करें या फिर राइटिंग की बात करें, इन वर्ड्स को सीखे बिना आप दोनों ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी वर्ड्स इंग्लिश में बार बार हर जगह यूज़ होते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से हैं वो 100 वर्ड्स जो इंग्लिश सीखने में हमारी मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है आई। आई का मतलब होता है मैं। नेक्स्ट है वी। वी का मतलब होता है हम या हम लोग। यू। यू का मतलब होता है तुम लोग या आप। अगला है दे। दे का मतलब होता है वे या वे लोग। नेक्स्ट ही। ही का मतलब होता है वह, और आप इसे यूज़ करोगे किसी मेल के लिए, मतलब कि पुलिंग के लिए। नेक्स्ट इज शी। शी का मतलब भी सेम होता है वह, लेकिन हम इसे यूज़ करते हैं फीमेल के लिए, मतलब स्त्रीलिंग। अगला है इट। इट का मतलब होता है यह, और इसे आप यूज़ करोगे किसी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ या एनिमल्स के साथ हम इसका यूज़ करते हैं। अगला है अवर। अवर का मतलब होता है हमारा या हमारी। योर। योर का मतलब आपका या तुम्हारा। दियर। दियर का मतलब होता है उनका या उन लोगों का। हिज। हिज का मतलब होगा उसका या उसकी, और इसे हम यूज़ करेंगे मेल के लिए यानी पुलिंग के लिए। हर। हर का मतलब भी सेम होगा उसका या उसकी, लेकिन हम इसे किसके साथ यूज़ करेंगे, फीमेल के साथ यूज़ करेंगे। अगला है इट्स। इट्स का मतलब भी होता है इसका या इसकी, और इसको हम यूज़ करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के या एनिमल्स के साथ। अगला है अस। अस का मतलब होता है हमें। नेक्स्ट मी। मी का मतलब मुझे। देम। देम का मतलब होता है उन्हें। हिम। हिम का मतलब होता है उसे, और इसे हम यूज़ करेंगे मेल के लिए। अगला है हर। हर का मतलब भी सेम ही होगा उसे, और इसे हम यूज़ करेंगे फीमेल के लिए। नेक्स्ट इज वट। वट का मतलब होता है क्या। हु। हु का मतलब होता है कौन। विच। विच का मतलब होता है कौन सा। अगला वर्ड है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। नेक्स्ट व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। अगला है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। फिर हुज। हुज का मतलब होता है किसका। अगला देखिए हुम। हुम का मतलब होता है किसे। अगला है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। नेक्स्ट इज वट फॉर। वट फॉर का मतलब होता है किस लिए। वट एवर। वट एवर का मतलब होता है जो भी, और वेन एवर का मतलब होता है जब भी। नेक्स्ट इज फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर का मतलब होगा कहाँ से। विद whom। विद whom का मतलब होता है किसके साथ। अगला है एट what टाइम। एट what टाइम का मतलब होगा किस समय। हाउ मच। हाउ मच का मतलब कितना, ये क्या है, क्वांटिटी को बताता है। अगला है हाउ मैनी टाइम्स। कितनी बार, ये बताएगा, नंबर ऑफ टाइम्स की बात करता है कि कितनी बार कोई चीज़ हुई। अगला है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से, ये टाइम ड्यूरेशन की बात करता है। नेक्स्ट इज दिस। दिस का मतलब होता है यह। दैट। दैट का मतलब होगा वह। दीज। दीज का मतलब होगा ये। दोज। दोज का मतलब होगा वे। दिस और दैट को आप यूज़ करोगे सिंगुलर नाउन के साथ, और दीज और दोज का हम यूज़ करते हैं प्लूरल नाउन के साथ। अगला है एनीवन। एनीवन का मतलब होता है कोई भी। नो वन। कोई भी नहीं। एवरीवन। एवरीवन का मतलब होगा हर कोई। एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। नथिंग। कुछ भी नहीं। सम। सम का मतलब होता है कुछ। ऑल। ऑल का मतलब होता है सब। ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। नेवर। नेवर का मतलब कभी नहीं।
समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब कभी कभी। ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। नेक्स्ट इज फॉर, फॉर का मतलब होता है के लिए। अगला देखिए विद का मतलब होता है के साथ। टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। इनसाइड, अंदर। आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होगा बाहर। स्टेयर्स, स्टेयर्स का मतलब होगा सीढ़ियाँ। अगला देखिए डोर, डोर का मतलब होता है दरवाजा। विंडो, विंडो का मीन्स खिड़की। टेबल, टेबल को हम हिंदी में बोलते हैं मेज। अलमीरा, अलमीरा अलमारी। किचन, किचन मीन्स रसोई। अगला देखिए सो, सो का मतलब होता है इसीलिए। और अगला जो है दैट्स वाई, दैट्स वाई का मतलब भी क्या होता है इसीलिए। नेक्स्ट बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्योंकि। बट, लेकिन। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। नेक्स्ट इज देन, देन का मतलब होता है फिर। मैनी, मैनी का मतलब होगा अनेक। हेयर, यहाँ, हेयर का मतलब यहाँ। और अगला है देयर, देयर का मतलब होता है वहाँ। एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। और अगला है नोवेयर, नोवेयर का मतलब होता है कहीं भी नहीं। मोर, मोर का मतलब होता है ज़्यादा। लेस, और लेस का मतलब होगा कम। बिफोर, पहले। आफ्टर, बाद में। ओनली, ओनली का मतलब होता है केवल। टुडे, टुडे का मतलब होता है आज। टुनाइट, टुनाइट का मतलब होता है आज रात। येस्टरडे, येस्टरडे का मतलब होता है कल जो बीत चुका है, पास्ट वाला। टुमोरो, टुमोरो होता है आने वाला कल जो फ्यूचर में आएगा। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट का मतलब होता है पिछली रात। डे बिफोर येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे का मतलब होता है परसों जो बीत चुका हो। डे आफ्टर टुमोरो, डे आफ्टर टुमोरो का मतलब होगा आने वाला परसों यानी फ्यूचर वाला। फ्यू डेज अगो, फ्यू डेज अगो का मतलब होगा कुछ दिन पहले। नियर, नियर मीन्स पास। फार, फार का मतलब होता है दूर। पुल, पुल का मतलब होता है खींचना किसी चीज को। अगला है पुश, पुश मीन्स होता है धकेलना या किसी चीज को धक्का मारना। नेक्स्ट इज प्रेस, प्रेस का मतलब होता है दबाना। ओपन, ओपन का मतलब होता है खोलना। क्लोज, क्लोज मीन्स किसी चीज को बंद करना। अगला है स्टिल, स्टिल का मतलब होता है फिर भी। इसके लिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं येट। नेक्स्ट पीपल, पीपल का मतलब होता है लोग। अगला है आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना। नेक्स्ट टेल, टेल का मतलब होता है बताना। से का मतलब कहना। स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना। और हमारा आज का आखिरी वर्ड है टॉक, टॉक का मतलब होता है बात करना। तो ये थे हमारे आज के 100 वर्ड्स। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और इसी तरीके की और वीडियोस आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि सभी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।